नाउ वील सी द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो हमने काफ़ी पीछे देखे हैं, अब उन्हीं को हमें फॉर्मेट करना है। क्लास 9 में भी देखा है मैंने अपने पीछे वीडियोस में, आपको कुछ हद तक आपको 9 का रिकवर करा है कि रिकैप करवाया है कि ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स। नाउ वील सी द डॉट डायग्राम जो हमारे कोर्स में है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखेंगे। व्हाट यू हैव टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक। now I have written the atomic number for hydrogen और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है 1। इसमें हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स को लेके चलते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाना है, तो हमें यही फोकस करना है कि हम क्या करेंगे। हम एक इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ एक ध्यान देनी है कि हाइड्रोजन में देयर आर 2 एटम्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 2 एटम्स यू हैव टू यूज़ फॉर हाइड्रोजन, और दोनों की आप इलेक्ट्रॉन्स को लिख दीजिए 1 1, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हुई। फिर नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, ये शेयरिंग पे जाएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा ही कर देना है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पास पास लगा दीजिए, ठीक है। मीन्स इट शोज़ दैट 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग देयर। अब इसको करने के बाद सिंपल आपको यहाँ हमने उस दिन ही बताया था 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस तरह से अपना बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप अपना H2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वे यू कैन हैव अ लुक, है ना, या आप एरो लगा के H2 कर सकते हैं, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगी। ये बहुत इजी होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको फोकस करनी है। पहली चीज़ है हाउ मैनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कितना पेयर है। सो 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सॉरी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। दूसरी कंडीशन आपको ये देखनी है कि कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सो दिस मच इज़ क्लियर। नाउ वील सी द अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइक Cl2 जो हमारे कोर्स में है उसको भी देखेंगे। Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ये लिख लीजिएगा। 2 एटम्स हैं Cl के, तो दोनों में आप 7 7 बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपने 7 7 बनाए, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से चाहे वैसे कर सकते हैं। अब आपको सिंपल इज़ दैट जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं इनको थोड़ा पास पास लगा दीजिए, ठीक है। ये ऐसे ही दिखेंगे जो है इनके 6, ठीक। अब पॉइंट क्या हुआ, आपको आगे आप लेके चले, इसमें हमारा छोटा है पेज, हम ये नीचे बना दे रहे हैं, तो आपका एरो आपने Cl कर दिया, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए, थोड़ा सा ठीक रहेगा ये। और ये फाइनली आपको क्या देगा, Cl2, ठीक है। इसमें भी आपका वही कंडीशन आएगी, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप नीचे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मालूम है आपका 8 है, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं, ठीक है। आप ऑक्सीजन के बनाइए अपने आराम से, 6 दिखाइए प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब वही वाली बात है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयर करे थे, डबल बॉन्ड का केस है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का केस है, तो यहाँ पे आप इसको ऑक्सीजन बनाइए, सॉरी, और यहाँ पे 1 2 3 4 ये शेयरिंग कराइए, और ये ऐसी रखिए, और ये ऐसे रखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका शेयरिंग हो जाएगा। और ये आपको ध्यान देना है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर हो रहे हैं, तो 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इस तरह से बनाएंगे एरो बना के O2। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, जैसे वहाँ पे 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट हेड इज़ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में भी हमें ध्यान देना है, इसका एटॉमिक नंबर इज़ 7, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2,5। तो सबसे पहले आपने 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स आप बना लीजिए, प्लस साइन लगा लीजिए। और ये आपको मालूम है कि हमने एग्जाम्पल देखा था व्हेन इट वाज कंटेनिंग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप ये बना लेंगे। नेक्स्ट जो आप अपना एरो बनाएंगे, ये इजी है क्लास 9 से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना है कि डायग्राम्स बनाने हैं। सिंपल यू हैव टू राइट द सिम्बल्स एंड राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन्स, और आप बस इनकी इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान दीजिए कि ये बैलेंस्ड रहे, ये ना हो गलत रहे आपके, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और यहाँ से भी आपको दिखेगा, जैसे पर्टिकुलर आप इस एटम को कैलकुलेट करें इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 यहाँ दिख रहे, 2 वहाँ 8 है। सो पुट एन एरो हियर एंड यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, एन लिखिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाइए, एन लिखिए, ब्रैकेट क्लोज, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन N2। तो ये है। अब यहाँ पे आपको इतनी देर में तो समझ में आ ही गया होगा कि हाउ मैनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 3 बॉन्ड्स आर देयर, सो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पेयर की बात हो रही है, जोड़ा,
right? So 3 shared pair of electrons are there, and 3 bonds you are seeing, so you write down triple covalent bond. This way you can write down. नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसमें आपको ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये भी क्लास 9th में आपने देखा है। लेट्स सी, फोकस ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज़ 6। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर यू नो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो यू नो। नाउ व्हाट वी विल डू दैट वी विल सिंपली ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर इट। तो इसके लिए बनाने के लिए आपने इसका जो वैसा देखा है। नाउ आई हैव रिटन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द बोथ द एटम्स, और उसमें कार्बन आप सेंट्रली प्लेस रखिए और चारों तरफ ऐसी Cl लगा दीजिए, क्योंकि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। एंड नाउ यू पुट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, और ऐसे ही आप है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑफ है ना Cl भी लगा सकते हैं। आपको मालूम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू यूज़, राइट। सो आई एम ड्राइंग इट, सो आई मेड इट। नाउ मेक अ प्लस साइन हो भैया, सबके बीच में प्लस साइन बना लीजिएगा। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, एक एरो बना के इन सबको पास पास लगा दीजिए, जैसे आप हमेशा करते आ रहे हैं, ठीक है। और सिंपली यू कैन पुट ओवर हियर। सो आई एम मेकिंग इट, एक बना दिया और दिखा देती हूँ आपको बना के, ठीक है। सो दिस वे यू कैन मेक इट शो दैट दे शुड बी कम्प्लीटली बैलेंस्ड वन। और यहाँ पे देखिए कार्बन के पास पास आपने लगा दिए, और बस ये आपका हो गया। और इसी में आपने सिंपल अपना एक, क्योंकि एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हम बार बार H बना दे रहे हैं, Cl, तो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा, कंप्लीट CCl4, ठीक है। हम एस कार्बन मीथेन का भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है, बस जैसे यहाँ आपके Cl बने हुए, यू कैन पुट हाइड्रोजन ओवर हियर। आई मेड इट ऑन द टॉप एंड यू कैन सी इट। नाउ जस्ट सी बोथ द डायग्राम, देखो दोनों एक से ही है ना, बस क्या है कि वहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो पास पास रखा हुआ है हमने, और ये आपका इस तरह से मीथेन आपका फॉर्म हो रहा है। आप इसको इस तरह से भी आगे बना सकते हैं। काउंट कर लीजिए कार्बन H कितने हैं आपके 4, तो ये बेसिकली एग्जाम्पल आपका किसका है, मीथेन का एग्जाम्पल है। सो दिस वे यू कैन ईजली डू दिस पार्ट ऑल्सो, दिस इज़ ऑल्सो इन योर कोर्स। अब 1 पॉइंट्स आर देयर, कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड है इसमें, जैसे कि 1 कार्बन एटम्स, एक ही कार्बन एटम है ना, शेयर्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन एटम है और वो कितने शेयर्ड पेयर, और देखिए एक इसका पेयर है, एक इसके पेयर है, एक इसके जोड़े, एक इसके, तो एक सिंगल एटम ऑफ कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। ओवर हियर 1 सिंगल एटम में से ये पेयर्स है ना, ये बन रहे हैं ना जोड़े, देखिए 1 2 3 4, इससे देख लीजिए। तो ये टोटल 1 सिंगल कार्बन एटम इज शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट। यही चीज़ आप H में मीथेन में भी देख सकते हैं, और सेम थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें भी इधर से देख लीजिएगा 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि देयर आर द कार्बन एटम इज शेयरिंग हाउ मच 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज बीन शेयर्ड बाय द कार्बन एटम्स, ठीक है। इट्स ओके विथ यू। नाउ नेक्स्ट हेड इज़ वाटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के वजह से आगे का जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, उसको आप वाटर और अमोनिया जो 2 इसमें और बचे हैं उनको आप समझ पाएंगे। यू नो वाटर, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी इज सॉरी एटॉमिक नंबर इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 8, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ये आप पीछे से देख के आए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एटम्स, ऑक्सीजन सिंगल है, तो सेंट्रली प्लेस ऑक्सीजन को रखिए और साइड में आप 2 हाइड्रोजन एटम बना सकते हैं। इनकी वैलेंस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें लिख दीजिए, इधर भी ऑक्सीजन में लिख दीजिए। देखिए मैं ऐसे डायग्राम बना रही हूँ, ये इसीलिए मैंने ऐसे बनाया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर रखा है ऑक्सीजन के में। द पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो डुप्लेट रूल फॉलो अप करता है, और जबकि ऑक्सीजन एटम जो होगा वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो ये जो डुप्लेट रूल फॉलो ये कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के रखे हैं। आपको सिंपल इज़ दैट प्लस साइन लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब आप अपना एरो से आराम से देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द केस। अब ये जो हमने हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन तो बीच में ही रहेंगे। आप सिंपल एज दैट अपने ऑक्सीजन्स के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे रखिए, ठीक है।
और इसमें नीचे आप हाइड्रोजन्स की ऑक्सीजन लगा दीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लगा दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे बॉन्डिंग बनी, H ऐसे ऑक्सीजन H, ठीक है, ये आपका कंडीशन रही। या फिर आपका ये भी इस तरह से भी आप वाटर बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड हैं, कितने सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन कितने सिंगल बॉन्ड ये भी आपको जज करना आना चाहिए। जैसे यहाँ वाले एग्जांपल में अगर हमने आपको बताया कार्बन एटम ने कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसने लिए, वो करीबन आपने 4 नोट करा। यहाँ पे देखिए एक बात और यहाँ देखनी नहीं, आप ये भी देख सकते हैं कितने आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कोवेलेंट, लेकिन कैसे बन रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ वाटर में भी आप देख सकते हैं कितने कोवेलेंट बॉन्ड में, सब सिंगल है, डबल नहीं है यहाँ कुछ भी। तो यहाँ क्या है आपके, आप यहाँ लिखेंगे 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस बात को ध्यान देके चलना है। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर रहा है, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर रहा है। इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी विल फोकस ऑन द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज़ अमोनिया। ना अमोनिया हाइड्रोजन इज हाउ मच 7, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ 1, ठीक है। अब देखिए 3 एटम है हाइड्रोजन के, और आपके नाइट्रोजन का 1 एटम है। नाइट्रोजन को सेंट्रली प्लेस रखिए, हाइड्रोजन को आप है ना कॉर्नर्स में आराम से, अब जैसा आप चाहें वैसा बनाएंगे तो आप वहाँ रखिए, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करिए। ये पहले इसके हम 5 देख लेते हैं कैसे लगाने, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल लगा देंगे, प्लेस इट है, और प्लस साइन लगा दीजिए ताकि आपको इजी कन्वीनियंट रहे अपना समझने के लिए कि इनमें बॉन्डिंग बन रही है। तो प्लस साइन लगा रहे हैं, एरो बनाइए, फिर देन यू अगेन प्लेस इट, इनको पास ले आइए। करना कुछ नहीं है, जो आपने इलेक्ट्रॉन्स लिख रखे हैं उन्हीं को आप पास पास लिख दीजिए ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो फिर आपने आगे इसको ले गए, थोड़ा मेरा ख़राब बन गया है, आप सही बना दीजिएगा। और ये आपके, ये देखो, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये बेसिकली आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हमने वाटर में भी आपको बताया नहीं था, लेकिन हम वहाँ पे भी अभी आपको बता देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए ना ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको कहते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं NH3, ठीक है। सो दिस वे इट्स बीन क्लियर। हम वाटर भी दिखा देते हैं कहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर में देखिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो ये बना के दिखा सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके दिख रहे हैं ये कौन से हैं आपके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाटर में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ये पेयर है एक ये पेयर है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। If you focus on ammonia, how many lone pair of electrons are there? There are 2 lone pair of electrons are there in ammonia. अभी आपको पता है, bonds भी आप clearly बता सकते हैं कि यहाँ पर 3 you are getting single covalent bonds. तो आपको ध्यान रखना है 3 single covalent bonds are formed. Now we have completed this. We will focus on the other bonding, that is coordinate bonding.